Hello children, welcome to the new session. Hope you all are fit and fine during this long lockdown period. On the very first day, I also welcome to new students admitted in your class. In this very first video, let us discuss about the revised syllabus. I will also share this file in group as it is a very special session due to pandemic. So some chapters they are deleted from your book. All of you must buy NCERT books, which is mandatory. You may have any reference book, कोई भी आपके पास कोई भी बुक है, but NCERT जरूर होनी चाहिए. Now, जो अभी जो हम करेंगे फर्स्ट आपने क्या करना है अपने एनसीईआरटी के कंटेंट पेज पे ही यू जस्ट पुट मार्क्स ऑन द चैप्टर which are deleted and also write distribution of marks, unit wise distribution of marks in the very beginning of your book so that there is no confusion later on. So diversity of the living organism, this is the first unit. It is of 15 marks. पहले ये सिर्फ 7 मार्क्स का होता था, अभी ये 15 मार्क्स का है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स सेकेंड यूनिट, ये है 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स, ठीक है. देन एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 15 मार्क्स, पहले भी ये 15 का ही था, अभी भी ये 15 मार्क्स का है. प्लांट फिजियोलॉजी 15 मार्क्स, थोड़े से इसमें चैप्टर कम हुए तो पहले 18 का था, अभी 15 का कर दिया. ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ 17 मार्क्स एंड टोटल एज यू नो थ्योरी पेपर आपका होता है 70 मार्क्स का, है ना. अभी हम हरिडली थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो में ये कर लेते हैं. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर हैं. लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. तो एज सच पूरा चैप्टर कोई डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है. चारों चैप्टर हैं लेकिन कुछ कुछ पोर्शंस जो हैं वो हैं डिलीटेड. जैसे लिविंग वर्ल्ड में आपने ये देखना है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के आगे भी आपकी बुक में कुछ पोर्शंस हैं, वो है taxonomy and systematics, then tools for study of taxonomy, museum, zoological parks, herbaria, botanical garden, keys for identification. तो इसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है. पूरा चैप्टर जो है नहीं है, हाफ चैप्टर इज डिलीटेड. तो वैसे चारों चैप्टर सिलेबस में है लेकिन पहले चैप्टर का आधा चैप्टर डिलीट हो गया है. सेकेंड चैप्टर एज सच पूरा ही आपका सिलेबस में है. थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म. एक जो लास्ट कैटेगरी है आपने 9th में भी क्लासिफिकेशन की थी एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म पोर्शन जो है दैट इज डिलीटेड. एंजियोस्पर्म्स, ठीक है. क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जाम्पल. सो दिस पोर्शन इज डिलीटेड. सो सेकेंड चैप्टर वैसे ही है, थर्ड चैप्टर में फिर से डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है. फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन जो करनी है दैट इज अप टू फाइला एंड कॉर्डेट्स की जो करनी है वो क्लासेस तक. तो इसमें कोई डिलीशन नहीं है, ओके. सेकेंड एंड फोर्थ चैप्टर वैसे के वैसे हैं, फर्स्ट और थर्ड में डिलीशंस हैं तो वो आपने ये देखनी है. देन सेकेंड यूनिट में हम आते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो चैप्टर 5th मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी कुछ एक पोर्शंस जो हैं डिलीटेड है. इसमें स्टार्टिंग में है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स.
root, stem, leaf, fruit and seed. So this portion is deleted. Root, stem, fruit, seed की डिस्क्रिप्शन पूरी डिलीटेड है. डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली, फैबेसी, 3 फैमिलीज दी हैं आपके उधर, तो उसमें फैबेसी जो है फैमिली दैट इज डिलीटेड. तो डिलीटेड पोर्शन में साथ साथ बता रही हूँ आपको ताकि आपको ध्यान रहे. और ये रिवाइज सिलेबस में क्या है, बाकी सारे पार्ट्स नहीं करने हमने, सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर इसी की मॉर्फोलॉजी करनी है. पहले स्टेम, उसमें बुक में देखना आपने स्टेम, रूट, लीफ मॉडिफिकेशन दी हुई है, सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर. और 2-3 फैमिलीज दी थी, फैबेसी तो बिल्कुल डिलीट हो गई है. और ये 2 फैमिली जो बची हैं सोलेनेसी और लिलिएसी, तो इसमें हमने एक करनी है, सोलेनेसी और लिलिएसी. तो ये भी हम प्रैक्टिकल उसमें करेंगे. देन 6th चैप्टर जो है आपका वो बुक में बिल्कुल क्रॉस लगा देना, उसमें से कुछ भी नहीं है. अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज कंप्लीटली डिलीटेड. ठीक है, 6th चैप्टर पूरा खत्म हो गया. 7th चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये हाफ है आपको, एनिमल टिश्यूज है. इसके बाद कॉकरोच के सिस्टम्स थे, वो सारे के सारे पोर्शन जो है वो डिलीट हो गए हैं. तो साथ में मैं आपको डिलीटेड पोर्शन भी दिखा देती हूँ. ये पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है. 7th चैप्टर में ये सारे सिस्टम्स जो हैं, डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच के, ये डिलीटेड है. और पुरानी बुक में तो एक और फ्रॉग के भी दिए हुए हैं, वो तो पहले से ही डिलीटेड हो गए थे. तो इसके बाद हम आते हैं सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो ये जो है हमारा यूनिट वैसा का वैसा ही है. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 3 चैप्टर हैं इसके, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ठीक है, तो ये चैप्टर, ये यूनिट बिल्कुल वैसा का वैसा ही है. अभी हम आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी. देखो 10 चैप्टर तक खत्म हो गया सेल साइकिल, है ना. प्लांट फिजियोलॉजी में पहला 11-12 चैप्टर वो सिलेबस से कट गया. 11वां-12वां चैप्टर सिलेबस से कट गया है. वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, तो उसको अपनी बुक में बिल्कुल क्रॉस लगा देना. फिर उसके बाद 13 चैप्टर फोटोसिंथेसिस, वो वैसे के वैसे ही है बिल्कुल. 14 चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वैसा का वैसा ही है. लेकिन 15 चैप्टर फिर आधा है. ठीक है, 2 चैप्टर बिल्कुल कट गए, 2 चैप्टर बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, और 1 चैप्टर जो है वो 15 है, वो फिर से आधा है. इसमें सिर्फ ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन, ABA तक है. और इसके जो आगे वाले प्रोसेसेस हैं, ये देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बिल्कुल डिलीट हो गया. उसके टॉपिक्स दिए हैं तो आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. मिनरल न्यूट्रिशन बिल्कुल डिलीटेड है. ग्रोथ एंड डेवलप, अगले 2 चैप्टर्स नहीं दिए. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसमें सीड जर्मिनेशन, मतलब हार्मोन्स तक आपने करना है. उसके बाद सीड जर्मिनेशन के आगे जितना पोर्शन है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, वर्नलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कट गए हैं. तो आधा चैप्टर है ये आपके सिलेबस में. ठीक है, नाउ वी कम टू द लास्ट यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी. अब ये 15 चैप्टर तक हुआ ना, तो 16वां चैप्टर जो है, 16th चैप्टर दैट इज कंप्लीटली डिलीटेड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो बिल्कुल डिलीट हो गया है. फिर 17वां चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो सिलेबस में सच है पूरा का पूरा. 18th चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन सच है. 19 चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ये भी सच है. लोकोमोशन एंड मूवमेंट, अब इसमें जो है वो हाफ चैप्टर है. ठीक है, मसल्स, प्रोटीन्स एंड मसल कंट्रैक्शन तक किया हमने. ये देखो डाइजेशन पूरी तरह डिलीटेड. देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट में टाइप्स ऑफ मूवमेंट, स्केलेटल सिस्टम जो था, स्केलेटल सिस्टम था हमें ये लिम्स में बोन्स कितनी होती हैं, गर्डल सारे, तो ये सब कुछ सारा पोर्शन जो है वो डिलीटेड है. ठीक है, सो दिस पोर्शन इज डिलीटेड.
नाउ नेक्स्ट हम आते हैं 21st वाला चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी आधा ही है, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन और सेंस ऑर्गन्स ये पोर्शन जो है वो डिलीटेड हो गया है, ठीक है, दिस पोर्शन इज रिलेटेड। तो फिर से एनिमल यूनिट में है ना, एक डाइजेशन को बिल्कुल काट देना है, बाकी ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन वो वैसे ही आपने टिक लगाने हैं। लोकोमोशन में आधा चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी आधा। नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लेकिन सेंस ऑर्गन्स वो नहीं है सिलेबस में, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है ये एज सच सिलेबस में है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द थ्योरी सिलेबस। तो प्रैक्टिकल सिलेबस भी मैं आपको अब ऐसे करती हूँ, मैं इसको फाइल में ही आपको डाल दूंगी, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी लास्ट कि जितने जो एक्चुअली हमारे चैप्टर डिलीट हुए ना, उनके रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी डिलीट हो गए हैं तो उनके रिलेटेड जितने भी ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, ये प्रैक्टिकल सारे डिलीटेड है। तो मैं दोनों फाइल्स आपको जो है वो आपके ग्रुप में डाल दूंगी, तो वीडियो से भी आप कर लेना, एक बार देख लेना कि रिवाइज सिलेबस क्या है प्लस प्रैक्टिकल सिलेबस। अब जो है आपके ओवरऑल ये 6 प्रैक्टिकल हैं और इसी तरह से 5 स्पॉटिंग है। पहले 22 थे टोटल, अभी ये सिर्फ 11 है, ठीक है, और बाकी जो है वो कट गए हैं। तो थैंक यू सो मच, देन वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम।